दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले उसके 48 घंटे बाद ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 2 दिन में हम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब दिल्ली की जनता इस पर क्या सोच रही है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इस्तीफा दे देंगे 2 दिन के बाद, उसके बाद जनता की अदालत में फैसला होगा कि हम कट्टर ईमानदार हैं या नहीं। तो चलिए हमारे साथ कुछ दिल्ली की जनता जनार्दन है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो ऐलान है, इस्तीफे का ऐलान है, वो सही है या गलत है। सीधा उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी दिल्ली के ही है। दिल्ली के रहने हाँ वाले जी। हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगले 2 दिन में हम इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री के पद से। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है? जी देखो, हम तो ये चाहते हैं कि क्या नाम है, इस्तीफा से क्या है, जो है उनसे जितना सपोर्ट दिल्ली को है वो सपोर्ट अभी भी बरकरार है। हाँ। और आगे तक बरकरार रहेगा। अगर वो ये सोचते हैं कि जी इस्तीफा दे देंगे, उससे कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जनता के अदालत में फैसला होगा, जनता अब हमको चुनेगी, अगर हम ईमानदार होंगे तो जनता हम पर मुहर लगाएगी। भाई ईमानदार तो वो शुरू से है। भाई ईमानदार तो शुरू से, इस चीज़ के बारे में आप बाहर भी पूछ सकते हो कि ईमानदार है या नहीं है। भाई शुरू से उनके पास तो जो है, कौन ईमानदार है? भाई केजरीवाल जी जो है हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, वो केजरीवाल जी हैं जो वो शुरू से ईमानदार है। अब उन पे भ्रष्टाचार में कोई भी आरोप लगाओ, वो आरोप तो क्या नाम है, झूठे ही कहलाएंगे। उसके बाद चाहे आप उनको सच दाखिल करो, पर वो झूठे ही कहलाएंगे। जुड़े कहलाएंगे। हाँ जी। तो मतलब दिल्ली की जनता अगर मान लीजिए चुनाव होता है विधानसभा का, तो किसको चुनकर लाएंगे आप? बाबूजी चुन के भी उन्हीं को लाएंगे हम, अब की बार केजरीवाल जी को। लेकिन भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। ऐसा तो वो एक बार बताओ, खुद जो बेईमान होता है ना, वो दूसरे को भी बेईमान बताता है। इस चीज के लिए अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है? पक्का भरोसा है जी, पक्का भरोसा है, 100 पे से 100। तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं वो। कोई बात नहीं जी, चाहे किसी से भी बाहर आए हो, पर यह है कि उनके भरोसा हमारे पे शुरू से है और आगे भी कायम रहेगा। केजरीवाल पर? हाँ जी पक्का। पक्का। क्योंकि ऐसा है ना, ईमानदार आदमी के दायरे में मुसीबतें बहुत आती है, वो मुसीबतें पार करके आगे जीत हासिल होनी है उनको। वो जीत हासिल उनको होनी है, अब नहीं हो, 2 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी। वो जीत हासिल हमेशा उनको होनी है, चाहे वो 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आने, वो ही है। चाहे वो आपका क्या नाम है, कमल वाले कितना भी जोर लगा ले, उनका कुछ नहीं होना। जो उन्होंने हमारे लिए सुविधाएं करी है बच्चों के लिए, केजरीवाल जी ने जो डिस्पेंसरियां बना रखी है बच्चों के लिए, दवाइयों की, और जो सुविधा है कि जी जाने आने का रास्ता ये टूटा हुआ था हमारा, और ये सारा सुविधा है, जो जाने आने के हर चीज़ की सुविधा है। अभी भी बच्चे हमारे उनके पास पहुंच जाते तो वो हर चीज़ से आगे खड़े, तो हम उनको कैसे भूल जाए। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे दे, एक बार बताओ ना आप, अच्छे आदमी का इस्तीफा कोई मंजूर नहीं करता है। अच्छे आदमी जो है वो तो आगे ही रहेंगे। आगे ही रहेंगे। क्या नाम है चाचा? MS पारचा, मदन फौजी। फौजी हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। फौजी साहब, मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से जी। दिल्ली की जनता इस पर क्या राय रखेगी? दिल्ली की जनता ये है कि वो मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। कौन? केजरीवाल जी। अच्छा। हाँ जी। वो रहेंगे, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पीछे मुख्यमंत्री वही बनेंगे। वही बनेंगे, कमल कोई मायने। दिल्ली की जनता इतना विश्वास क्यों करती है अरविंद दिल्ली की जनता इसलिए विश्वास करती है कि भाजपा की बहुत बार सरकार रही। अच्छा। उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रपोज करने का काम किया, ना कि जनता की भलाई के लिए काम किया। इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड जो भी चला है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड, क्यों जनता को जानने का अधिकार नहीं है? मुझे बताएंगे आप? मतलब आपको जानने का अधिकार क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि हम कट्टर ईमानदार हैं या बेईमान हैं। वाले ये कह रहे थे इलेक्ट्रिक बॉन्ड का हम क्यों बताएं पब्लिक को?
बताना पड़ा ना, पब्लिक ने जब डंडा दिया तो बताना पड़ा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल बेईमान है। नहीं, ईमानदार है, बेईमान हमेशा वो हैं बेईमान जो अडानी अंबानी। अब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, अपने भाषण में कहा उन्होंने कि कल तक तो राहुल गांधी अडानी अंबानी, अब क्यों नहीं नाम लेते? क्योंकि इसलिए नहीं लेते कि अडानी के टेम्पो में भर के नोटों का बोरा गया, वो कहाँ थे? उन्होंने देखा। मतलब अभी भी केजरीवाल पर विश्वास है। बिल्कुल। ठीक है, आप यूथ हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भारत भूषण है। मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया समर्थकों के बीच, दिल्ली की जनता से कहा कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से। अब जनता फैसला करेगी कि हम ईमानदार हैं या नहीं वोट के माध्यम से। उन्होंने जो इस्तीफे देने का जो ऐलान किया है इसलिए किया है क्योंकि अभी जो इनके ऊपर बाउंडेशन लगाई गई है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कुछ फाइलों वसाइल नहीं कर सकते, इस करके भी उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है ताकि दूसरा कोई कैंडिडेट आए और इसका जो उनकी जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं उनको पारित करें। जैसे कि 1000 वाली भी योजना है, ये अभी हाल ही में हो सकती है अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो। इस कारण ये कारण भी हो सकता है सबसे बड़ा। उनके दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है? जी केजरीवाल पे भरोसा करती है, आँख बंद करके करती है। उन्होंने सबकी भलाई करी है, स्कूल खुलवाए हैं, महिलाओं को बस में फ्री टिकट दी है, बिजली फ्री दी है और क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। मतलब एक जो सक्षम सरकार होती है उस तरह चलाया उन्होंने, एक परिवार की तरह समझाया दिल्ली जनता को उन्होंने। अच्छा, क्या आप अरविंद केजरीवाल को ईमानदार मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। क्यों, रीजन? रीज़न यही है कि दिख रहा है, जो दिखता है वही कहते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है अपनी आंखों से, किसी सरकार ने आज तक हमें ऐसी सुविधाएं नहीं दी जो इस सरकार ने दी है। लेकिन मेरा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोप में तो जेल से बेल मिला है इन लोगों को, लगातार बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जेल में हैं। भ्रष्टाचार को आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है? भ्रष्टाचार, अगर आपके पास पुलिस है, आपके पास कानून है, आपके पास सारे कार्यालय, सारे मंत्रालय आपके पास हैं, तो अगर आप जो बोलोगे तो वही माना जाएगा ना। एक आम आदमी उसको साबित कैसे करेगा कि मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम को मतलब मैं बेगुनाह हूँ, साबित कैसे करूँगा मैं अगर सब कुछ आपके पास होगा तो? विश्वास है केजरीवाल? विश्वास है, इसीलिए हम ठोस तरह से बोलते हैं कि केजरीवाल एकदम ईमानदार आदमी है। इस बार विधानसभा में किस पर मुहर लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी आंख बंद करके। आंख बंद करके? यस, जनता तय करेगी। बिल्कुल तय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कुणाल है। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सनलाइट कॉलोनी नंबर 1 का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली का। मेरा सवाल, अरविंद केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा कि अब सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता क्या कहेगी इस पर? दिल्ली की जनता देखो उनके फैसले से, जो उनका फैसला होगा उससे सहमत रहेगी, क्योंकि जब जेल से आने के बाद उनके सारे अधिकारी छीन लिए जाएंगे तो फिर दिल्ली में काम कैसे करेंगे वो इस चीज़ को चाहेंगे ना कि मैं इस्तीफा दूं और मेरे साथ में जो पार्टी के लोग हैं उन पे विश्वास जताएंगे और काम करेंगे, अपना काम करेंगे। हाँ जी। दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है? केजरीवाल केजरीवाल पर। क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? भैया ईमानदार है जब तो जेल से वापस आ गए। आपने अभी साबित थोड़ी कर लिया है, अभी साबित थोड़ी कर लिया है कि वो बेईमान है। आरोप तो कोई भी लगा देता है, जब तक आरोप साबित नहीं होता तो कैसे बेईमान कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं। जनता क्या सोच रही है? जनता को तो पता है कि केजरीवाल जी ईमानदार है भैया। काम किए दिल्ली में उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनाए हैं। जो स्कूल टूटे होते थे काफ़ी टाइम में, हम लोग जब स्कूल जाते तो पानी भरा रहता था, उससे टीनें टपकती थी। आज आप जा करके देख सकते हैं सरकारी स्कूल कैसे हैं, प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, बड़े बूढ़ों के लिए बस यात्रा देख लीजिए, लेडीज़ों को टिकट फ्री। ठीक है जी, दिल्ली के रोड देख लीजिए आप, तो कहाँ से कहाँ तक केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकते आप। बीजेपी वाले क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है? भैया बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, अभी तो बीजेपी वाले कुछ बोलेंगे, अब उसमें थोड़ी उनका फैसला हर कोई मान लेगा। ये भी तो चीज़ है ना। दिल्ली के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो आगे भी केजरीवाल ही सीएम रहेंगे और हम उनको समर्थन देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। दिल्ली की जनता क्या कहेगी इस पर? तो अच्छा किया उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कार्य जो था मतलब वो रुके पड़े थे, जो फाइलें साइन करनी थी वो जो भी उनके मुख्यमंत्री बनेंगे वो साइन करेंगे सारा। और अरविंद केजरीवाल बड़े अच्छे आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है। उन्होंने दिल्ली में बहुत किया है मतलब, और दिल्ली में जितना उन्होंने किया है शायद किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया इतना।
और मैं तो कहूँगा कि मतलब अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका सहयोग करना चाहिए दिल्ली की जनता को। जो आज लोग बोलते हैं, मैं मीडिया में देखता हूँ कि ये कुछ लोग शिकायत करते हैं यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ वो पड़ा है, तो ये एमसीडी उनके अंडर आ गई है, तो उनको ये हम जनता को भी ये सोचना चाहिए जो कूड़ा घर बना है उसके अंदर डालना चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, दिल्ली की स्वच्छता रखनी चाहिए। जो एक ईमानदार, मतलब मेरी जो घरवाली है वो बीमार है, मतलब शुगर पेशेंट है, वो मोहल्ला क्लिनिक में जाती है तो दवाइयाँ सारी फ्री मिलती है वहाँ उनको, पहले कभी दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती थी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार हैं। वो कभी भी है ही नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। सिद्ध क्यों नहीं किया आपने? आप सिद्ध करिए ना उसको, भ्रष्टाचारी को, संजय सिंह को करिए और मनीष सिसोदिया को करिए, अरविंद केजरीवाल को करिए, किसी को भी मतलब सिद्ध करिए ना आप उस चीज़ को। आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा देगा, आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा देगा, उस चीज़ को सिद्ध करिए ना। कितना टाइम हो गया पीछे लगे आपने, कितना टाइम उनको जेल में रखा, सिद्ध क्यों नहीं किया अभी तक आपने? आप सिद्ध करिए तब वो जानेंगे भाई हाँ ये भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली की जनता किस पर अभी भी भरोसा करती है? हमें तो भरोसा अरविंद केजरीवाल पे है, आम आदमी पार्टी पे विश्वास है जी अभी भी, पक्का, बिल्कुल पक्का। उन्होंने बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए, आंख मूंद कर। बिल्कुल बिल्कुल।